हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना सही होता है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों कंडीशन के बारे में जानने वाले हैं कि जहां पे आपने देखा होगा कि प्लिंथ बीम के नीचे 4 से 5 फीट ब्रिक वर्क किया जाता है और दूसरी जगह जो ग्राउंड लेवल पर प्लिंथ बीम दिया जाता है उसमें क्या फ़र्क होता है, कौन सा मेथड ज़्यादा सही होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो डायग्राम है जिसमें ये पहला ए और बी। इसमें पहले में हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो कॉलम है और ये प्लिंथ बीम है और इसके नीचे ब्रिक वर्क किया गया है। अब देखिए इसमें जो पहला डायग्राम है इसमें क्या फ़र्क है, कौन सा काम आपको नहीं करना है अगर आप मकान बनवा रहे हैं, तो ये जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी। देखिए सबसे पहली बात तो प्लिंथ बीम के नीचे कई जगह आपने देखा होगा कि 3 फीट 4 फीट तक के जो है ब्रिक वर्क किया जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि प्लिंथ बीम को एक लेवल में डालने के लिए उसके नीचे ब्रिक वर्क किया जाता है। आउटर साइड में आपने देखा होगा कि जो ब्रिक वर्क किया जाता है उसका एक पर्पस ये भी होता है कि इसमें जो भी फिलिंग मटेरियल भरा जाता है वो बाहर मत आए। लेकिन क्या ये तरीका सही है? अगर इस तरीके की हम बात करें, जैसा कि आपने कई जगह देखा है, अगर आप प्लिंथ बीम के नीचे 4 से 5 फीट तक अगर ब्रिक वर्क करते हैं और इसमें फिलिंग मटेरियल डालते हैं तो क्या होता है कि जब ज़मीन में थोड़े बहुत सेटलमेंट होते हैं तो वहाँ से आपकी जो ज़मीन की मिट्टी वो बैठ जाती है और इस प्रकार आप जो ब्रिक वर्क करते हैं वो बीच में से क्रैक हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा कि इसमें जो आप फिलिंग मटेरियल भरेंगे, जब ज़मीन में सेटलमेंट होने के कारण दीवारें क्रैक होगी तो उस फिलिंग मटेरियल के बाहर निकलने के चांस हो जाते हैं, जिससे आपके फ्लोर में आपने जो भी टाइल लगवाया होगा वो वहाँ से टूट भी सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में जिसमें प्लिंथ बीम को ग्राउंड लेवल पर दिया जाता है। तो देखिए ये जो तरीका होता है ये बहुत ही सही तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लिंथ बीम होता है आप उसमें 1 या 2 रद्दा दें और उसके बाद में जो है ग्राउंड लेवल पर प्लिंथ बीम को दे दें। अब देखिए यहाँ पे कई लोगों के ये सवाल होंगे कि हमारा जो मकान है वो रोड के लेवल से जो है 3 से 4 फीट डाउन है, तो वहाँ पर हम क्या करें। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपका मकान जो है रोड के लेवल से 3 से 4 फीट डाउन है तो भी आपको जो प्लिंथ बीम है वो ग्राउंड लेवल पर देना है। उसके बाद इसमें आप जो जोड़ाई करवा सकते हैं, आपको अगर 3 से 4 फीट जोड़ाई करवानी है रोड के लेवल पे अपने मकान को लाने के लिए, तो आप जो है 3 से 4 फीट जोड़ाई कराएं और उसके ऊपर जो है आपको डीपीसी देनी है। आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसके ऊपर आप डीपीसी दें, क्योंकि डीपीसी और प्लिंथ बीम जो लोड के लेवल पर देते हैं उसका एक ही काम होता है कि जो ज़मीन की तरफ से जो सीलन होती है वो आपके दीवारों तक ना पहुँचे। तो यहाँ पे अगर आप जो है प्लिंथ बीम ग्राउंड लेवल पर देते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी कभी आपके जहाँ पे आपका मकान है, अगर उसके बाद में अगर किसी का मकान है वो कॉलम के लिए गड्ढे करवाता है या फिर टंकी के लिए गड्ढा करवाता है, तो वहाँ से आपके जो ब्रिक वर्क है, जो प्लिंथ बीम है, जो वहाँ से आपका प्लिंथ बीम वहाँ से क्रैक नहीं करेगा, आपकी वॉल क्रैक नहीं करेगी, फिलिंग मटेरियल बाहर नहीं जाएगा और आपके फर्श के टूटने का भी चांस नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लिंथ बीम के नीचे वर्क करवाते हैं, ब्रिक वर्क करवाते हैं, अगर बाजू में आपका कोई मकान का काम चलता है तो उसके यहाँ कॉलम की गड्ढे की खुदाई होती है, टैंक की खुदाई होती है, तो उससे क्या होगा कि वो ब्रिक वर्क वहाँ से डैमेज हो सकता है और फिलिंग मटेरियल बाहर आने के कारण आपका जो फर्श है वहाँ से क्रैक कर सकता है। तो ये जो पहला तरीका है जिसमें आप डायग्राम ये देख रहे हैं ये आपको काम नहीं करवाना है, बल्कि जो दूसरा तरीका है जिसमें प्लिंथ बीम को ग्राउंड लेवल पर दिया जाता है ये तरीका सही है। इसमें आपके पैसे का कहीं भी नुकसान नहीं होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।